नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग का पार्ट इनइक्वालिटी बाय विकास सर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, इनइक्वालिटी का जो चैप्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट किस किस सेक्टर और किस किस एग्जाम के लिए। तो आइए हम बात करते हैं। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है अपना एसएससी और स्पेशल बैंक बैंक की हम बात करते हैं। तो बैंक के पार्ट में देखते हैं तो आईबीपीएस के जो भी पेपर होते हैं, आईबीपीएस में जैसे कि हम बात करते हैं आरआरबी, पीओ, आरआरबी, क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस पीओ, ठीक है, आईबीपीएस क्लर्क। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे एसबीआई की। तो एसबीआई में भी क्लर्क और पीओ दोनों में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो जैसे कि एलआईसी के जो भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, एफसीआई के जो एग्ज़ाम होते हैं, इन सब में इनइक्वालिटी का चैप्टर पूछा जाता है। इसके अलावा और भी जो अदर जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें ये ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम करते हैं इनइक्वालिटी जानने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जो इसमें साइन यूज होते हैं दोस्तों, तो वो साइन यूज होते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल और ये इक्वल। तो ये इसकी बात करते थे तो ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन इक्वल का साइन है और ये लेस देन इक्वल का साइन है। और इसकी बात करें तो ये इक्वल का साइन है। इनकी हम बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड, इनकी हम बात करते हैं। तो ये जो चीज़ है इनको कैसे यूज़ करेंगे, जैसे ये लिख दिया तो ये ए ग्रेटर देन बी, मतलब ए बड़ा है बी से। हम बात करते हैं इस साइन की, ए लेस देन बी, मतलब ए छोटा है बी से। हम बात करते हैं इसकी ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, तो ए बड़ा और बराबर है किससे, बी से। ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ये इसमें क्या होगा, ए छोटा और बराबर है बी के, और ए इक्वल टू बी, तो ये बराबर है बी के। ये थी इसके महत्वपूर्ण साइन। आइए देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस और इसके ऑप्शंस। तो इसके ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि हम बात करेंगे, जैसे आपको क्या है, एक स्टेटमेंट दे देगा, एक स्टेटमेंट देगा और स्टेटमेंट के साथ आपको कंक्लूजन दे देगा। कंक्लूजन कितने प्रकार के दे सकता है वो, ये 1, 2, 3, 4 कितने भी दे सकता है आपको, है ना। तो ये कंक्लूजन देगा। सबसे पहले हम चलेंगे कंक्लूजन पर और कंक्लूजन को देखकर हम स्टेटमेंट को चेक करेंगे। तो कंक्लूजन को देखने के बाद स्टेटमेंट को चेक करना है और स्टेटमेंट को चेक करने के साथ साथ हम देखेंगे कि जो पहला कंक्लूजन है ये सही है, ये सही है, ये सही है, या सही है। तो हम इसमें ऑप्शंस देखेंगे। फिर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड कंक्लूजन इज ट्रू, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू, नाइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू, ठीक है, आइदर फर्स्ट और सेकंड ट्रू। तो ये से ऑप्शन अपने पास रहेंगे, उनको हम चेक करते हैं। चलते हैं आज के हमारा सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन में। हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले हमारा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले देखेंगे किसको, कंक्लूजन, निष्कर्ष को। तो हम निष्कर्ष में गए दोस्तों। तो निष्कर्ष में जाने के बाद हमें पता लगा, निष्कर्ष में जाने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पे जो पहला निष्कर्ष है ये बोलना चाहता है कि क्या बोलना चाहता है कि क्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू से एन के घर तक जाना है। कैसे चलेंगे हम इसको, तो हमारी ट्रिक के साथ हम इसको देखेंगे। क्यू से एन के घर जाना है और इसके साथ में इक्वल टू का साइन भी होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होना चाहिए, किसके घर का दरवाजा, गेट तो ओपन तो होना चाहिए, लेकिन गेट ओपन होने के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेन दरवाजे पे पोछा या कुछ पैर साफ करने के लिए पोछा वगैरह होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्यू से एन के घर तक जाना है। अब क्यू से एन के घर तक जाना है तो हम देखेंगे पहले क्यू को। अब क्यू से एन के घर जाने के पहले बात करेंगे तो क्यू यहाँ पर है, एन यहाँ पर है। क्यू से एन के घर जाने के बीच में हमें किससे गुजरना होगा, पी से और आर से। तो क्यू गया अपने घर से पी की तरफ, तो पी की तरफ जाने पर दरवाजा ओपन था और पोछा भी लगा हुआ था, तो क्यू पी के घर चला गया क्योंकि पी ने अपना दरवाजा ऑन करके रखा हुआ है। उसके बाद हम चलते हैं आर के घर। तो पी से आर के घर में भी जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है। और आर से एन गए तो आर ने भी अपना दरवाजा, एन ने भी अपना दरवाजा और पोछा रख रखा है, तो क्यू से एन के घर अपन आराम से जा सकते हैं। जब भी ऐसा साइन होता है तो इसमें दोनों साइन जरूर होते हैं, या तो बराबर का हो या फिर इसका ये साइन हो। तो ये दोनों साइन है, इसका मतलब ये अपना फर्स्ट कंक्लूजन इज ट्रू। अब बात करते हैं आर से ई के घर पे। तो आर अपना कहाँ है, ये रहा, ठीक है, ई कहाँ है, ये रहा, ठीक है। एक सेकेंड साफ कर लेते हैं इसको, एक सेकेंड। हम चलते हैं सेकेंड कंक्लूजन पे। सेकेंड कंक्लूजन पर हम गए तो आर से ई के घर जाना है।
तो आर ये रहा और ई ये रहा। तो आर से ई के घर जाने पर हमें एन के घर जाना पड़ेगा, एन से जी के और जी से ई में। तो एन के घर गए तो एन ने कहा चलो ठीक है आ जाओ, लेकिन जैसे जी के घर पे जाने वाले थे तो दरवाजा इसने क्लोज कर लिया, मतलब यहाँ से आगे नहीं जा सकते। जब यहाँ से आगे नहीं जा सकते तो जी के घर नहीं जा सकते, तो जी के घर से ई के घर भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना गलत, और फर्स्ट वाला क्या हो गया सही। तो इसका आंसर हो जाएगा कंक्लूजन, कंक्लूजन नंबर फर्स्ट इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैं आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो भी बच्चा है छात्र कमजोर है उनको अच्छी तरह से ये इनक्वलिटी वाला चैप्टर समझ में आ रहा होगा। मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूं दोस्तों, आपके लिए ऐसी चीज और ऐसी लैंग्वेज यूज कर रहा हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। हम बात करते हैं सेकेंड की, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। अब सेकेंड क्वेश्चन में जाने से पहले हम देखेंगे कंक्लूजन को। कंक्लूजन में जाने से हम देखेंगे जी से पी के घर जाना है, लेकिन यहाँ पे पहुंचा, गेट पे पहुंचा वगैरह कुछ नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट क्या हुआ गेट ओपन होना चाहिए। तो जी से पी के घर जाने के लिए हम गए कहाँ पे जी, हमने देखा पी कहाँ ये रहा। अब जी से पी के घर जाने के लिए कहाँ जाएंगे, इधर से इधर। तो एन के घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, लेकिन एन से आर के घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, क्योंकि आर ने क्या कर रखा है अपना गेट क्लोज कर रखा है। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा गलत। अब देखते हैं हम जिस तरफ गेट ओपन होता है उसी से देखते हैं। तो आर से किसके घर जाना है, आर से जाना है एस के घर। आर कहाँ पर है ये रहा, एस कहाँ रहा ये रहा। आर से एस के घर जा सकते हैं, आर से एस के घर जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्यों, आर से एस के घर के जाने के लिए एन, एन से जी, जी से ई और ई से एस। आर से इनके घर गए ठीक है चले गए, लेकिन जैसे जी के पास आए तो ये वाला साइन मिल गया। ये वाला साइन क्या है, क्लोज का साइन है, मतलब गेट बंद है, इस कारण आप इसके घर पे भी नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या होगा, नाइदर वन और टू, मतलब फर्स्ट ना तो पहला सही ना दूसरा सही। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरे क्वेश्चन में जाने से पहले हम देखेंगे इसमें, अब हम चले यहाँ पे कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में गए तो जेड से वाई के घर जाना है। अब जेड से वाई के घर जाना है तो जेड से वाई के घर जाने के लिए हम जेड को देखेंगे, ये रहा जेड, वाई कहाँ पे रहा ये रहा वाई। अब जेड से वाई के घर गए तो जेड से यू, यू से वाई जा सकते हैं, जेड से यू और यू से कहाँ पर वाई पे गए चले गए। लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों साइन आ रहा है ये वाला साइन आ रहा है, ये वाला साइन क्या बोलता है, ये वाला बोलता है या तो जेड है ना, जेड से वाई के घर गए तो जेड बड़ा होना चाहिए वाई से या बराबर होना चाहिए। तो जेड बड़ा है वाई से, पहला कंक्लूजन तो ठीक है, और क्या होना चाहिए बराबर भी होना चाहिए, तो बराबर का भी आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेंगे अपन, या तो पहला सही, या तो पहला सही, या फिर दूसरा सही, मतलब आइदर वन और टू। ठीक है दोस्तों, ये आइदर और वाली कंडीशन भी आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं अपन c इक्वल टू एक्स और c लेस देन d। तो ठीक है अपन c इक्वल टू एक्स देखते हैं, c ये रहा, x कहाँ है नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। हम बात करते हैं d की, तो d से कहाँ जाना है अपने को, c के घर पे। d पे गए भैया, d a b और c, लेकिन जैसे d से a के घर में गए चले गए आसानी से, a से b के घर जाने ही वाले थे तो b ने अपना क्या कर दिया गेट बंद कर दिया, और गेट बंद करने के साथ साथ ये भी क्या हो गया गलत, मतलब बोथ आर रॉन्ग। या फिर बोल सकते हैं नाइदर फर्स्ट नॉर टू। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष को, और निष्कर्ष में देखने से पहले हम देखेंगे वी से पी के घर जाना है। अब वी को देखेंगे अपन यहाँ पे, पी कहाँ पर ये है, स्टेटमेंट डबल आल है, ठीक है, ये एक तो ये स्टेटमेंट है, ये की ये स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं वी से पी। तो वी से पी के लिए हम देखेंगे पहले वी से टी के घर जा सकते हैं, टी से एम जा सकते हैं। यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है एम, तो यहाँ पे एम के घर चले गए, एम के घर जाने के बाद हम देखते हैं ये एम के घर चले गए। अब जैसे वी से एम टी, टी से एम, एम से पी, और ना तो अपने को कहाँ जाना है पी तक, तो आसानी से चले गए। जैसे कि मैं आपको यहाँ समझाता हूँ, वी से टी, टी से एम और एम से पी, ये जैसे ही अपना स्टेटमेंट जम गया तो वी से टी के घर जा सकते हैं, टी से एम जा सकते हैं, एम से पी जा सकते हैं। तो अपना फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट हो गया। अब देखते हैं सेकंड वाले में। सेकंड वाले में बोल रहा है टी से एच के घर जाना है और पोछा वाला भी साफ होना चाहिए। तो हम गए किसके पास, टी और एच के पास। तो टी एच और एच के पास जाने से पहले हम देखेंगे कहाँ है टी, ये रहा टी, टी एच कहाँ है ये रहा।
टी ने एच के पास हम देखते हैं डायरेक्ट दोस्तों, तो एच के पास देखते हैं कि जो स्मॉल वाला साइन है, ठीक है, लेकिन इसके पास इक्वल टू वाला नहीं है, तो अपन डायरेक्ट इसको देखते गलत कर देंगे कि एच के पास ना तो स्मॉल वाला साइन है, ठीक है। ऐसे भी देख लेते हैं हम, तो टी से हम जाएंगे तो टी से एम, एम से पी और पी से एच, ऐसे बनेगा। टी से एम के घर जा सकते हैं, एम से पी के घर जा सकते हैं। यहाँ तो पूछा साथ था, गेट ओपन था, लेकिन जैसे ही यहाँ इसके पास गए तो इसने क्या कर रखा है, अपना गेट बंद कर रखा है और बोल रखा है कि मैं आप लोगों को नहीं आने दूंगा, ठीक है, आप लोगों को कोरोना हो गया है और मैं नहीं आने दूंगा मेरे घर पे, क्योंकि मेरे घर वालों को आप क्या कर दोगे, कोरोना फैला दोगे, ठीक है। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में। दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। बैंकिंग स्टूडेंट्स के साथ इस सेशन को शेयर जरूर कीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट दिया हुआ है और कंक्लूजन दिया हुआ है। तो कंक्लूजन की हम बात करते हैं, तो कंक्लूजन हमारे पास है एक्स से बी के घर जाना है। अब एक्स से बी के घर जाना है तो हम देखते हैं एक्स और बी, तो एक्स ये रहा और बी ये रहा। एक्स से बी के घर जाने के लिए हमारे पास गेट ओपन होना चाहिए, इसके अलावा और कंडीशन नहीं चाहिए। और तो अब गेट ओपन की बात करते हैं, तो एक्स वाई के घर गया, ठीक है गया, वाई से जेड के घर गया गया, जेड से जैसे ए के पास जाने वाला था, ये ने क्या रख कर रखा है, ये गेट क्लोज कर रखा है, और ये गेट क्लोज कर रखा है तो ए के घर नहीं जा सकता, तो बी के घर भी कैसे जा सकता है, तो दोस्तों ये हो जाएगा अपना गलत, ठीक है। हम देखते हैं सेकंड, जेड से सी, जेड से सी जाने के लिए अपन क्या करेंगे, जेड ये रहा और सी रहा, किससे ओपन किसकी तरफ है, जेड, तो जेड की तरफ से चलते तो ये के पास जाएगा, और ये ने पहले क्या कर रखा है, गेट बंद कर रखा है। इसका मतलब नाइदर फर्स्ट नॉर टू, बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं दोस्तों, तो एफ से बी के घर जाना है, जिस तरफ गेट ओपन होगा वहीं से अपन चलना स्टार्ट करेंगे। अब डायरेक्ट थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं, एफ से बी के घर जाना है, एफ को देखा, बी को देखा, एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, आंसर करेक्ट, ठीक है। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को देखेंगे, ए से कहाँ जाना है, डी के घर पे, ए से कहाँ जाना है, टी के घर पे, ए पे गए, ऐसे बी से सी तक नहीं गए, क्यों, सी ने अपना दरवाजा बंद कर लिया, और सी ने बंद कर लिया तो सी के घर नहीं जा सकते, तो डी के घर कैसे जाएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, ये अपना ये क्या हो गया, गलत। और फर्स्ट कंक्लूजन की अपन ने बात की थी, तो एफ से बी जाना है, तो एफ से ई, ई से डी, डी से सी, सी से बी, फर्स्ट करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अपना फर्स्ट करेक्ट हो गया, मतलब कंक्लूजन फर्स्ट इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। हम थोड़ी सी स्पीड बढ़ाने के साथ साथ हम देखते हैं अब एम से कहाँ जाना है, एम से जाना है क्यू, एम से क्यू गए तो एम से एन, एन से जैसे ओ के घर जाने वाले थे तो गेट बंद कर लिया, गेट बंद करते पी के घर नहीं जा सकते, और पी के घर से नहीं जा सकते तो क्यू के घर भी नहीं जा सकते, इसके लिए ये भी गलत। हम बात करते हैं क्यू से आर की ओर, क्यू से आर की ओर चलते, ओ से आर, ओ से आर चलेंगे तो ओ और आर, तो ओ से पी के घर जा सकते हैं, पी से क्यू, क्यू से आर जा सकते हैं, ओ से पी से क्यू से आर, इसका मतलब सब में जा सकते हैं, गेट ओपन है, इसका मतलब करेक्ट, ये वाला गलत। इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है इनइक्वालिटी चैप्टर कितना आसान है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम जाना है क्वेश्चन, देखना आपको स्टेटमेंट देख के थोड़ा सा डर लगेगा कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, कहीं पे भी नहीं जाना, वही ट्रिक है, वही स्टेटमेंट है कि डी से एन के घर जाना है। अब डी से एन के घर जाना है तो हम सबसे पहले निगाह जाएंगे डी पे, फिर जाएगी अपनी निगाह कहाँ पर, एन पे। इन दोनों को हम लेके चलेंगे तो कॉमन टर्म देखते हैं। कॉमन टर्म देखने के साथ साथ हम देखेंगे दोस्तों इसमें, तो ये डी है, डी से हम देखेंगे एस के घर जा सकते हैं, इसमें एस है नहीं है। इन दोनों में टी से कॉमन क्या है, ई क्यू एन की बात करते हैं अपन, तो ई क्यू एन कहाँ से आएगा, इधर से कॉमन लेंगे अपन, कॉमन लेंगे तो हमारे कहाँ पे डी, तो डी से भैया कहाँ जा सकते हैं अपन, एल के घर जा सकते हैं, क्या एल कॉमन है, नहीं है। एल से कहाँ जा सकते हैं, जी कॉमन है, नहीं है। जी से कहाँ जा सकते हैं, टी, एक सेकेंड, जी से कहाँ जा सकते हैं, जी से टी के घर नहीं जा सकते, अपन कहाँ जा सकते हैं, केवल डी से एल जी के जा सकते हैं। तो क्या इनमें एल और जी कॉमन है, एल और जी कॉमन दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। क्या इसमें कॉमन एस दिखाई दे रहा है, एस दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। इसका मतलब ये क्या होगा, इसके घर पे डी से एन के घर पे नहीं जा सकते, ठीक है। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। एफ से कहाँ जाना है, डब्ल्यू के घर। अब एफ देखेंगे ये रहा,
डब्लू कहाँ रहा है, ये रहा। इन दोनों की कॉमन टर्म देखते हैं अपन। तो कॉमन टर्म देखने से पहले हम कहाँ चलेंगे, एफ से चलेंगे, वी जा सकते हैं, वी से टी जा सकते हैं, टी से जी, जी जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो भी टर्म देखिए इक्वल टू ये वाली चीज आ रही है, लेकिन यहाँ वी टी जी आ रही है। ठीक है, हम देखेंगे यहाँ टी कॉमन है, टी कॉमन है, टी के साथ कौन कॉमन है, क्यों, तो एफ के साथ वी, वी से टी, टी से जी। ठीक है, तो अपन देख लेते हैं यहाँ तक। अरे भैया क्या हो रहा है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। एफ से कहाँ जाना है अपने को, डब्लू तक। तो एफ से वी गए, वी से टी गए, ठीक है, टी से कहाँ गए, टी से क्यू गए, और क्यू से कहाँ गए, पी गए, और पी से कहाँ गए, डब्लू गए। देखो एक बार फिर से समझाता हूँ क्या चीज़ है, एक सेकेंड फिर से समझाता हूँ मैं आपको, है ना। हम अपन बात करते हैं एफ से वी, वी से टी, टी से डब्लू, डब्लू टी से क्यू, क्यू से पी, और पी से डब्लू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अपना सही, ये वाला हो जाएगा गलत। तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड इज ट्रू। ठीक है दोस्तों, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन की। कंक्लूजन में गए तो अपन कैसे क्या है, यम, कैसे क्या है, यम, कैसे यम गए, तो के कहाँ है, ये रहा, यम कहाँ है, ये रहा, और ये रहा। तो दोनों में टर्म कॉमन टर्म है क्यू, यल। तो यल अपन कैसे कहाँ जा सकते हैं, क्यू, क्यू से कहाँ जा सकते हैं, यल, और यल से कहाँ जा सकते हैं, यम। तो इसका मतलब अपन चले गए कैसे, देखो फिर से आपको एक चीज समझाता हूँ कैसे करना है। कैसे जाना है, यम के घर, तो के ये रहा, कैसे क्यू के घर गए, क्यू से यल के घर गए, यल से यम के घर चले गए। तो ये अपना हो गया सही। दूसरा जो कंक्लूजन है, कैसे कहाँ जाना है, वो के घर, और क्या होना चाहिए, पेड़ साफ होना चाहिए। तो अपन देखते हैं के पास। तो के पास गए तो यहाँ पर तो क्या नाम है, गेट तो ओपन है, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोचारा भी नहीं लगा हुआ। तो अपन यहाँ पे पोचारा नहीं लगा हुआ, तो अपन क्या कर देंगे, इसमें इसको क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। क्यों, यहाँ से यहाँ तक तो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ जा रहे हैं तो इसके साथ ये नहीं होना, ये नहीं हो रहा ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ओनली फर्स्ट कंक्लूजन इज करेक्ट या ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी से डी की तरफ जाना है, लेकिन इसमें हर घर के दरवाजे पर पहुंचा होना चाहिए। तो सी से डी की ओर गए तो अपन ने सबसे पहले देख लिया सी से डी, आराम से जा सकते हैं, ये रहा। ए से एच, ए से बी जा सकते हैं, बी से सी जा सकते हैं, सी से डी जा सकते हैं, डी से एच जा सकते हैं। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट थर्ड पे। तो नेक्स्ट थर्ड पे बात करते हैं बी से जी। बी से जी जाने के लिए पोचा साफ होना चाहिए, गेट होना चाहिए। तो बी से सी आराम से गए, सी से डी आराम से गए, डी से एच आराम से गए, एच से जी आराम से गए, क्योंकि प्रत्येक दरवाजे पे क्या था, गेट ओपन था, गेट के ओपन के साथ पहुंचा रहता या फिर इक्वल टू का साइन था। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट। अब चलते हैं वी से सी की तरफ। अब वी से सी की तरफ जाने से पहले दोस्तों हम देखेंगे कि वी क्या है, कहाँ पर है, और सी कहाँ पर है। तो हमारा वी कहाँ है, ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। वी से जी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, और इससे जी के बाद एच जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या हो गया, गलत। तो अपना फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट, थर्ड इज करेक्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अपने कंक्लूजन आगे 4 स्टेटमेंट है, एक देखते हैं वही स्टेप वही ट्रिक। तो हम चलते हैं कहाँ पर, कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में जाने से हम देखेंगे आर से एल। तो आर के पास गए भैया, आर ये रहा, एल कहाँ रहा, ये रहा। तो आर और एल के पास गए तो इसने बोला भैया मैं गेट तो ओपन रखूंगा, लेकिन पोचारा अपने साथ नहीं रखूंगा। इसी प्रकार एल ने भी बोला कि भैया मेरे तरफ से आना जाना तो है, लेकिन आज तो जा सकते हो, लेकिन मैं क्या कर रखूंगा, गेट बंद करके रखा हुआ है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है, तो बिल्कुल एंट्री बंद है एल के घर पे। इसलिए ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बंद कर रखी है एल ने। यहाँ पे गए तो इधर से भी बंद और इधर से भी बंद, तो अपन किस तरफ से जाएंगे, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपना गलत हो जाएगा, देखने की भी जरूरत नहीं है। एन से गए टी के घर पे, एन के पास गए, एन ये रहा,
टी ये रहा, दोनों में कॉमन टर्म एन से कहाँ गए, एम के पास, एम के पास तो जा सकते हैं, एम के पास जा सकते हैं तो एम इधर है नहीं, इसका मतलब एन के पास एल जा नहीं सकते, तो इसका मतलब ये क्या हो गया अपना, गलत हो गया। एल से कहाँ गए, एम के पास, एल से एम के पास जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, एल से एन, एन से एम आराम से जा सकते हैं, गेट ओपन है। ठीक है, आर से एम, आर से एम की बात करते हैं तो आर से एम के, आर के पास गए तो आर ने कहा भैया गेट तो ओपन है टी का, टी के घर तो मैं जा सकता हूँ, लेकिन टी ने क्या है पोछा नहीं लगा रखा, तो मेरी शर्त है मैं बिना पूछे घर में प्रवेश नहीं करता, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये भी गलत हो जाएगा। जब भी दोस्तों आपको लगता है कि जैसे ये साइन है, ये साइन है, तो आप इसको किसको इंपॉर्टेंस दोगे, तो दोस्तों ये वाला इंपॉर्टेंस देंगे। ठीक है, हम बात करते हैं इस साइन की, इस साइन की, तो इसमें किसका इंपॉर्टेंस दोगे, आप इसमें इंपॉर्टेंस दोगे इसको। ठीक है, जैसे कि अपन ने ये तीसरी वाला जो स्टेप थी ना एलसीएम, एलसीएम वाली, ये वाली इसको सोल्व किया अपन ने कैसे, एल से एन और एन से एम की तरफ, तो इसमें ये वाला और ये वाला साइन आ रहा है, तो अपन ने इंपॉर्टेंस किसको दिए, इसको देनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे ए से ई के घर जाना है। ठीक है, ए से ई के घर जाना है तो अपन गए ए से एफ के पास, एफ ने कहा भैया गेट बंद है, किसका, सी का, दरवाजा बंद कर रखा है, और सी ने दरवाजा बंद कर रखा है तो डी के घर नहीं जा सकते, और डी के घर नहीं जा सकते तो ई के घर भी नहीं जा सकते, क्योंकि इन्हें भी क्या कर रखा है, गेट बंद कर रखा है, तो ये भी गलत। इसे कहाँ जाना है, एफ के घर, इसे एफ के घर जाने के लिए क्या होना चाहिए, ई के पड़ोसियों का घर भी ओपन होना चाहिए, दरवाजा ओपन होना चाहिए। तो हम बात करते हैं इसकी, तो ई से कहाँ गए, डी के पास गए, चले गए, डी से सी के पास, सी से एफ के पास, भैया तीनों तरफ से गेट ओपन है, टी ने भी कर रखा है, सी ने भी कर रखा है, एफ ने तो पोछा तक रख रखा है, क्योंकि यहाँ पे इसने गेट ओपन के साथ पोछा कर रखा है, भैया आओ आपका स्वागत है, रसगुल्ला मिठाई खाएंगे, नाश्ता पानी करेंगे और आराम से आप हमारे घर पे आओ, बैठो, कोरोना का माहौल है, पार्टी सार्टी करेंगे, मैं भी अकेला घर पे बोर हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, सेकंड वाला सही हो गया। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एल से के घर जाना है। एल से के घर जाना है तो एल से के घर जाने के साथ साथ हम देखेंगे कि एल कहाँ पर है, तो एल पे के पास गए तो अपन ये के रहा एल, तो एल से कहाँ जाना है, के घर के कहाँ पर है, ये रहा, इसके अलावा के नहीं है। अब किसमें दोनों में के ये रहा, एल ये रहा, ये रहा, अब देखेंगे कॉमन, एल से पी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, पी का कोई कॉमन टर्म इधर नहीं है, तो अपन कहाँ जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर देखेंगे, एल से बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, बी के कोई कॉमन टर्म हाँ है, बी से एस घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, एस से के घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, दोबारा देखते हैं। अब देख बोल रहा है एल से कहाँ जाना है, के घर, एल से के बी के घर गए, हाँ गए, बी कॉमन टर्म है, हाँ है, बी से एस जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, एस से के जा सकते हैं, जा सकते हैं, इधर भी गेट ओपन, इधर भी गेट ओपन, और इधर भी इसका गेट ओपन, इसका मतलब फर्स्ट इज करेक्ट। एच से के घर जा सकते हैं, एच से के घर जाने के लिए एच और के ढूंढना पड़ेगा, एच के ढूंढना पड़ेगा, तो एच और के पास गए, एच के पास गए, भैया एच और के पास जाने के पहले प्रत्येक घर दरवाजे पे क्या होना चाहिए, पोछा होना चाहिए या इक्वल टू का साइन होना चाहिए। तो हम एच से ओ के घर जा सकते हैं, पोछा साथ में, हाँ जा सकते हैं, ओ से यू के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, पोछा साथ में, यू से बी के घर जा सकते हैं, जा सकते हैं, पोछा साथ में, बी कॉमन टर्म आ गई तो ये रहा बी से एस के घर जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, यहाँ तक तो गेट ओपन था, पोछा भी साथ था, लेकिन जैसे ही के घर में प्रवेश करने वाले थे तो इसने क्या कहा, गेट तो ओपन है लेकिन मैं पोछा नहीं रखूंगा, आपको आना है नहीं आना, तो जिसने कहा कि हमारी शर्त है हम बिना पोछा प्रवेश नहीं करते, इसलिए यहाँ से ये इसके घर नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं दोस्तों डब्ल्यू से आर, तो डब्ल्यू से आर गए तो डब्ल्यू कहाँ पर है, ये रहा, आर कहाँ रहा, ये रहा, इसके अलावा डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू ये रहा। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका, तो डब्ल्यू से आर जाना है तो डब्ल्यू से आर किस तरह से जा सकते हैं, ये रहा, डब्ल्यू से पी, पी से आर इज करेक्ट, सिंपल सा। अरे यार डब्ल्यू से पी और पी से आर, ये रहा सीधा सा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ठीक है फिर से बताता हूँ, डब्ल्यू से पी, पी से आर, फर्स्ट इज करेक्ट। ओ से आर चले, ओ से आर चले तो कहाँ पे गए, ओ के पास गए, भैया वो आपका स्वागत है, हमारे बीच आओ, हमारे घर पे आओ, नाश्ता पानी करेंगे, बैठेंगे, तो वो ने कहा चलो आता हूँ,
ठीक है, ओ से आर पे गए, देखना कि गेट कर ओपन रखना। तो वो चला कहाँ पे, वो गया भैया एक्स के पास, एक्स से कहाँ गया, पी के पास, पी से कॉमन टर्म ढूंढेंगे तो पी से आर गए, तो आर आराम से जा रहे हैं। तो वो ने कहा एक्स के घर होके आता हूँ, एक्स से पी के घर आता हूँ और पी से तेरे घर डायरेक्ट ही चला आऊंगा। तो उसने कहा ठीक है आओ, आ तो जाना, लेकिन वो अगर पड़ोसियों ने जिसके घर तू जा रहा है उन्होंने एक तो दरवाजा बंद कर लिया हो, तो ठीक है वो उसकी शर्त है, वो उसकी शर्त है। तो वो से एक्स के घर गया, ठीक है, एक्स ने कहा ठीक है ना, चलो चाय पानी आप कर लो, इसने खाना खिला दिया। और पी के घर जाने के बाद इसने क्या किया, इसने इसको बोला भैया बैठ थोड़ी देर बातें सातें करेंगे। तो इसका मतलब ये भी सही है। तो इसका मतलब दोनों क्या है, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। ठीक है दोस्तों, इनइक्वलिटी में शायद मुझे लगता है बहुत मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, इतना सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपका साथी विकास कुमार मीणा आपकी जरूर हेल्प करेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं दोस्तों, ये से एच से एक जाना है, कहाँ से जाना है, जिधर से गेट ओपन होता है उधर से प्रवेश करेंगे, तो एच से ए जाना है। एच से ए जाने के लिए एच को ढूंढते हैं, ये रहा एच, ए ढूंढते हैं, ये रहा ए, क्या इसके अलावा एच और ए नहीं है। एच से कहाँ गए, एफ के घर जा सकते हैं, क्यों इधर तो नहीं जा सकते। एफ के अलावा एफ के घर जाने के बाद हम देखेंगे कि कोई इनकी कॉमन टर्म है, नहीं है। कैसे, क्यों, क्योंकि एच से एफ गए और एच से एफ जाने के बाद ना तो एफ दिख रहा ना एच दिख रहा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। बी से कहाँ चलेंगे, वी के घर। अब बी से वी के घर जाने के लिए क्या करेंगे, वी के घर जाना है, गेट ओपन करना चाहिए, किसको किसको करना चाहिए, वी को करना चाहिए। तो ये तो पहला तो गलत। अब बी कहाँ पर है, ये रहा, वी कहाँ है, बी कहाँ है, वी 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 ये रहा। लेकिन यहाँ पे बी से जो एन के घर जाने वाला था, यहाँ पे इसने गेट बंद कर रखा है, तो बी की एंट्री तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, गलत। मतलब बोथ आर wrong, both are wrong, neither first and nor second। लास्ट क्वेश्चन है आज का दोस्तों, आर से पी के घर जाना है, लेकिन शर्त है कि गेट तो ओपन होना चाहिए, साथ में उसका साथ पहुंचारा भी होना चाहिए। ठीक है, हम चलते हैं आर से पी। आर कहाँ रहा, आर ये रहा, पी कहाँ रहा, ये रहा। आर से एक्स के गया घर गया, एक्स के साथ कोई कॉमन टर्म नहीं है। पी के पास अपन चले डायरेक्ट देखने, तो इसने भी यहाँ पे पोचारा नहीं लगा रखा, पोचारा नहीं लगा रखा, तो भैया आर की शर्ती मैं घर तो आऊँगा लेकिन घर पे पोचारा होना चाहिए। तो इसलिए ने क्या कर दिया, मैं ना कर दिया, मैं तो नहीं आ सकता। तो ये स्टेटमेंट कंक्लूजन था जो गलत हो गया। एक्स से एस के घर जाना है। अब एक्स से एस के घर जाने के लिए अपन क्या होना चाहिए, गेट ओपन होना चाहिए। एक्स से आर के घर ही नहीं जा सकता, तो आगे भी कैसे जाएगा, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसमें भी क्या आ गया, नाइदर वन नॉर टू, मतलब बोथ आर रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, ये जो सेशन था ये था एसएससी, बैंक, एलआईसी और एफसीआई वालों के लिए। ठीक है, ये ज़्यादा दोस्त इनमें ध्यान दें। अदर एग्जाम जैसे कि रेलवे ठीक है, और आरपीएससी या स्टेट एग्जाम जो भी होते हैं, इनमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रीजनिंग का पार्ट था दोस्तों, आपको रीजनिंग का पार्ट था जो कि विकास कुमार सर पढ़ा रहे थे, विकास कुमार सर आपको पढ़ा रहे थे। हमारा चैनल है दोस्तों एग्जाम पॉइंट क्लास बाय विकास सर। दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। आने वाले सेशन में मैं आपके लिए पजल, सीटिंग अरेंजमेंट और रीजनिंग का बैंकिंग के जो भी टॉपिक है वो आपके लिए लेकर आऊँगा। आप दोस्तों इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, कैसा लगे ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।